रोहित गुजरात के एक शहर में मजदूरी करता था। एक नई बिल्डिंग बन रही थी। पिछले 6 महीने से रोहित उसी में मजदूरी कर रहा था। पास ही में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। उसके साथ उसकी पत्नी उर्मिला और उसकी छोटी सी बच्ची सुमन थी। रोहित को कई दिनों से एक चिंता सता रही थी। एक दिन उसने शाम को घर आकर उर्मिला से बात की। मैं जहाँ मजदूरी करता हूँ वहाँ अब काम पूरा होने वाला है। कई मजदूरों को निकाल दिया है। पता नहीं कब मेरा काम छूट जाए, और यहाँ आसपास कोई और काम है भी नहीं। तब हमारा गुजर बसर कैसे होगा? आप कहें तो मैं कहीं काम ढूंढ लूं? नहीं, सुमन की देखभाल के लिए तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। मैं देखता हूँ। मैं माँ दुर्गा की दिन रात पूजा करती हूँ। वे कभी हमें भूखा मरने नहीं देगी, मुझे पूरा भरोसा है। देखते हैं क्या होता है। 2 दिन बाद ही रोहित को उसके काम से निकाल दिया जाता है। रोहित घर वापस आ जाता है। इधर सर्दी भी आ रही थी। ऐसे में उसे घर के लिए गर्म रजाई और कंबल खरीदना था, जिसे खरीदने में उसके बचे हुए पैसे भी खर्च हो गए। माँ दुर्गा, हमारी मदद करो। हम लोग वापस गांव नहीं जाना चाहते। वहां गांव में तो पहले ही भूखे मर रहे थे। किसी तरह इनका कोई काम लगवा दो माँ। अगले दिन रोहित से मिलने उसका दोस्त मदन आया। भाई रोहित, अब क्या करने का विचार है? भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाई मैं तो त्योहारों पर दुकान लगाने का सोच रहा हूँ। जैसे अभी मकर संक्रांति आ रही है तो पतंग बेच लेंगे। कुछ दिन बाद कोई ना कोई त्योहार आता ही रहता है, कोई ना कोई सामान तो बिक ही जाएगा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो काफी पैसा लग जाएगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। भाई एक काम कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू उधार ले ले और पतंग बनाने का सामान ले आ। घर में पतंग बनाकर खुद बेच लेना, नहीं तो दुकान वालों को इकट्ठा दे देना। मदन रोहित को कुछ पैसे दे देता है, साथ ही उसे पतंग बनाना भी सिखा देता है। रोहित बहुत खुश होता है। माँ दुर्गा के चरणों में नमन करके वो पतंग बनाने का सारा सामान ले आता है। रोहित और उर्मिला मिलकर पतंग बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे दुकानदारों को देकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। इससे रोहित और सामान ले आता है। इस बार वो दिन रात मेहनत करके बहुत सी पतंग बना लेते हैं। इतनी पतंग बना ली जाती हैं कि उनकी झोपड़ी में जगह भी नहीं बचती। रोहित और उर्मिला दोनों किसी तरह सारी पतंग को एक तरफ रखकर थोड़ी सी जगह में अपनी बेटी को सुला देते हैं और दोनों बची हुई जगह पर बैठकर रात गुजारने लगते हैं। बस आज की रात कट जाए, कल ये सारी पतंग बेच दूंगा, इससे काफी पैसा आ जाएगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण रोहित की सारी पतंगें भीग जाती हैं। ये सब देखकर रोहित और उर्मिला बहुत परेशान हो जाते हैं। अब मकर संक्रांति में केवल एक ही दिन बचा था और सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। उर्मिला माँ दुर्गा के सामने बैठकर कहती है, माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? हमसे क्या गलती हो गई? तभी एक बुढ़िया माई वहां से गुजर रही थी। क्यों बेटी, दुर्गा माँ से क्या शिकायत कर रही है? उर्मिला रोते हुए उसे सारी बात बताती है। ले बेटी, ये पैसे रख ले और अपने पति से कह वे पतंग का सामान लाकर दोबारा पतंग बना ले। नहीं माँ जी, हम आपका कर्ज कहाँ से उतारेंगे? पहले ही मैंने उधार ले रखा है। चुप रह, माँ जी कहता है और कर्ज की बात करता है। चल जा, जल्दी से सामान लेकर आ। रोहित चुपचाप सामान लेने चला जाता है। बुढ़िया माई उनकी झोपड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद रोहित सामान लेकर आता है। रोहित और उर्मिला पतंग बनाने बैठ जाते हैं। बहुत मेहनत करके भी कुछ ही पतंग बन पाती है। दोनों पिछली रात सो नहीं पाए थे। दोनों काम करते करते सो गए। सुबह जब बुढ़िया माई ने दोनों को जगाया, अरे उठो, सोते रहोगे क्या? रोहित उठकर देखता है कि वहां एक भी पतंग नहीं थी। माँ जी, पतंग कहाँ चली गई? लगता है कोई चोरी करके ले गया। रोहित उर्मिला को उठाता है। उर्मिला ये देखकर रोने लगती है। देखा माँ जी, माँ दुर्गा की इतनी पूजा करने पर भी वह हमें दंड ही दे रही हैं। अब तो आपका कर्जा भी हो गया। जिन्हें तुम बुरा बोल रहे हो, उन्होंने ही तुम्हारी सारी पतंग बिकवा दी। ये लो पैसे। लेकिन ये कैसे हुआ? पतंग तो पूरी बनी ही नहीं थी। पतंग बन भी गई और बिक भी गई। माँ दुर्गा की भक्ति करने वालों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो बहुत सारा पैसा रोहित के हाथ में पकड़ा देती है और पलटकर वहां से चल देती है। रोहित पैसे गिन रहा था ताकि वे बुढ़िया माई के पैसे वापस कर सके। जब वो पैसे गिनकर मुड़ता है तो वहां कोई नहीं था। तभी रोहित को लाल पैरों के निशान दिखते हैं।
जो उसके झोपड़े से सड़क की ओर जा रहे थे। रोहित उन कदमों के निशानों का पीछा करते हुए जाता है, लेकिन उसे वो बुढ़िया माई कहीं दिखाई नहीं देती। पता नहीं वो माई कहाँ चली गई, अपने पैसे भी नहीं ले गई। उर्मिला रोते हुए मंदिर के सामने बैठ जाती है। आप अब भी नहीं समझे? स्वयं दुर्गा माँ हमारी मदद करने आई थी। ये पैरों के निशान माँ ही के तो हैं, जो अब मिट गए हैं। उन्होंने हमारे सोने के बाद पतंग बनाई और बेच भी दी। रोहित माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपको बुरा भला कहते रहे। तभी मदन आया और बोला, रोहित भाई, पास ही में एक नई बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है, वहां चलो, लगातार काम मिल जाएगा। रोहित खुश होकर उसके साथ चल देता है। सूरजपुर गांव में उर्मिला अपने पति राघव के साथ रहती थी। उर्मिला और राघव राजस्थानी थे। राघव एक डाकिया था जो कि सारा दिन साइकिल पर पूरे गांव में चिट्ठी पहुंचाता था, इसीलिए वो शाम तक बहुत ज्यादा थक जाता था। राघव की पत्नी बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती थी, जिसे खाकर राघव की सारी थकान दूर हो जाती थी। एक दिन की बात है। आप आ गए जी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद उर्मिला खाना लगाकर लाती है। उर्मिला, तुम बहुत अच्छी दाल बाटी चूरमा बनाती हो, सच में मजा ही आ जाता है। सुनिए जी, वो मैं सोच रही थी कि मैं गांव में एक दाल बाटी चूरमा का ठेला लगाऊं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं उर्मिला, मेरे होते हुए तुम काम करोगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों कमाएंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी ही ना। बस उर्मिला, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राघव सोने चला जाता है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है। राघव रात को डाकघर से घर आ रहा था, तभी पीछे से उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से राघव को काफी चोट आई और उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। हे भगवान, आपने मुझे ना जाने किस पाप की सजा दी है। अब मैं चिट्ठियां कैसे बांटूंगा? आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप बस आराम कीजिए। उर्मिला बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पास अब राघव का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उसके घर का सारा अनाज भी खत्म हो गया। एक दिन वो मंदिर गई और वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर वो रोने लगी। तभी मंदिर के पंडित जी उसके पास आए और उन्होंने उर्मिला से कहा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? उर्मिला उन्हें सारी बात बताती है। पंडित जी उसे दान पेटी से कुछ पैसे और अनाज दे देते हैं, जिसे लेकर उर्मिला घर आ जाती है। वो अनाज से रोटी बना लेती है और राघव को दे देती है और कहती है, सुनिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आज मंदिर के पंडित जी ने मुझे कुछ पैसे दिए, तो मैं सोच रही हूँ कि इन पैसों से दाल बाटी बनाकर बेचूं, शायद कुछ कमाई हो जाए। ठीक है उर्मिला, मेरी ही गलती है। अगर मैं तुझे उस दिन दाल बाटी चूरमा बनाकर बेचने से मना नहीं करता तो आज हमारे ये हालात ना होते। अगले दिन से उर्मिला घर में दाल बाटी चूरमा बनाकर गांव में जाकर बेचती है। वो गली गली घूमती रही, लेकिन किसी ने उसकी दाल बाटी नहीं खाई। दोपहर को वो थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हे भगवान, अब तक एक भी दाल बाटी नहीं बिकी। मंदिर में मिले हुए सारे पैसे तो मैंने इसमें लगा दिए, दाल बाटी नहीं बिकी तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ करो भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ। थोड़ी देर बाद उसके पास एक बच्ची आती है। काकी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, क्या आप मुझे एक दाल बाटी दोगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं। ले बेटी, तू भूखी है ना, ले खा ले। उर्मिला उसे एक प्लेट दाल बाटी दे देती है। वो लड़की दाल बाटी लेकर चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कई लोग उसकी दाल बाटी खाने आ जाते हैं और थोड़ी देर में ही उसकी सारी दाल बाटी बिक जाती है। अगले दिन भी वो लड़की आती है और दाल बाटी लेकर चली जाती है और उसके बाद ही उसकी सारी दाल बाटी बिक जाती है। अब ऐसा रोज होने लगा। उर्मिला बहुत खुश थी, क्योंकि अब उस बच्ची की वजह से उसकी दाल बाटी बिकने लग जाती थी और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। इसी तरह समय बीतता गया और अब राघव भी ठीक हो गया और वो भी उर्मिला के साथ दाल बाटी चूरमा बेचने जाने लगा। अब राघव और उर्मिला ने एक ठेला खरीद लिया, जिससे वो ज्यादा दाल बाटी बेचने लगे और उनकी कमाई और बढ़ गई। एक दिन उर्मिला ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, तुम कहाँ रहती हो? मैं गगन द्वार में रहती हूँ। वो कहाँ है बेटा?
वो यहाँ से काफी दूर है। अच्छा, और तुम्हारे पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं तो अकेली हूँ। अच्छा, आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, मैं तुम्हें और भी राजस्थानी व्यंजन खिलाऊंगी। वो बच्ची उर्मिला और राघव के साथ उनके घर आ जाती है। उर्मिला उसे और भी बहुत सारे राजस्थानी व्यंजन खिलाती है, जो कि वो बहुत शौक से खाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। उसी रात उर्मिला को वही बच्ची अपने सपने में दिखती है, जो कि भोजन कर रही होती है, और फिर वो माँ दुर्गा के रूप में बदल जाती है। तभी उर्मिला की आंख खुल जाती है और वो राघव को सारी बात बताती है। अगले दिन दोनों मंदिर जाते हैं और माँ भगवती की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगते हैं। उसके बाद उनका दाल बाटी चूरमा और भी ज्यादा बिकने लगा, जिससे उनकी और भी कमाई होने लगती है, और अब वो एक राजस्थानी ढाबा खोल लेते हैं, जो कि बहुत मशहूर हो जाता है और लोग दूर दूर से उनके ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। एक गांव में सुलेखा और रमनलाल रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी प्रिया। रमनलाल गांव में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। दुकान का मालिक धनीराम बहुत दुष्ट था। वह सारा दिन रमनलाल से काम करवाता और फिर शाम को बड़ी मुश्किल से उसे थोड़े से पैसे देता। रमनलाल दुकान से वापस आते घर का सामान खरीद कर लाता, तब घर में खाना बन पाता था। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ सुलेखा से कहा, माँ, मैं हर नवरात्रे में पड़ोस के घर में जाती हूँ। वहाँ बहुत अच्छी माँ दुर्गा की चौकी सजी होती है। वे नौवीं के दिन कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद सब कन्याओं को हलवा पूरी के साथ बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं। हम ये सब क्यों नहीं करते? सुलेखा ने कहा, बेटी, हम भी तो माँ का आसन लगाकर पूजा करते हैं। हमारे घर में चौकी नहीं है, इसीलिए हम जमीन पर आसन लगाकर माँ का पूजन करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए कन्या पूजन नहीं कर सकते। हमें तो खाने को मिलता नहीं है, कन्याओं को हलवा पूरी कहाँ से खिलाएंगे? ये सुनकर प्रिया रोने लगी। उसने जिद कर ली और बोली, माँ, कुछ भी हो जाए, इस नवरात्रे में हम भी माँ की चौकी सजाएंगे, माँ के लिए नई पोशाक बनाएंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। सुलेखा ने उसे बहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर तू जिद मत करना। शाम को जब रमनलाल घर आया तो सुलेखा ने उसे सारी बात बता दी। रमनलाल ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, फिर भी बच्चे की बातों में आ रही हो। सुलेखा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन बच्ची जिद कर रही है और फिर क्या पता इसके मुख से स्वयं माँ दुर्गा बोल रही हो। हम कोशिश तो कर सकते हैं, जितना हो पाएगा कर लेंगे। अगले दिन रमनलाल ने दुकान पर अपने मालिक धनीराम से कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कन्या पूजन करना है, और बेकार पड़े कुछ कपड़े के टुकड़े भी दे दीजिए, जिससे मेरी पत्नी माँ दुर्गा की पोशाक बना लेगी। ये सुनकर धनीराम ने गुस्से में कहा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। एक तो दुकान पर वैसे ही काम कम है, उस पर से तुझे पैसे चाहिए? खाने के पैसे मिल रहे हैं, वह काफी नहीं है। रमनलाल डर गया कि कहीं धनीराम उसे नौकरी से ना निकाल दे। वह चुपचाप घर चला आया। उसने घर आकर सारी बात सुलेखा को बता दी। इसी बीच नवरात्रे शुरू हो गए। सुलेखा ने माँ का आसन लगाया तो प्रिया बोली, माँ, तुमने तो माँ दुर्गा को जमीन पर बिठा दिया, मैंने तो कहा था चौकी लगाना। तब सुलेखा बोली, बेटी, जिद ना कर, तेरे पिता ने अपने मालिक से पैसे मांगे थे, पर उसने मना कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर प्रिया बोली, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि माँ का भोग भी नहीं लगा सकते? सुलेखा ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे सुला दिया। सुलेखा रात को माँ के चरणों में बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे माँ, इस बच्ची की जिद मैं कैसे पूरी करूं? आप तो सब जानती हैं। कुछ दिन बाद नौमी का दिन आने वाला था। उससे एक दिन पहले प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ,
कल तुम खाना तैयार करना, माँ का भोग लगाना, तब तक मैं कन्याओं को बुला लाऊंगी। ये सुनकर सुलेखा ने उसे डांटा। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, जिद मत कर। तुझे पता नहीं है हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। शाम को तेरे पिता कुछ लाते हैं तभी खाना बनता है, भोग कहाँ से बनेगा। उस रात प्रिया ने खाना भी नहीं खाया। वह माँ दुर्गा के सामने बैठ गई और बोली, माँ, जब तक आपके भोग का प्रसाद नहीं बन जाता मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कल आपको भोग लगाकर कन्या पूजन करके ही खाऊंगी। रात को प्रिया भूखी ही सो गई। तभी रात के अंतिम पहर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमनलाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने धनीराम खड़ा था। रमनलाल ने उससे कहा, मालिक, आप इतनी रात को, सब ठीक है ना? धनीराम रोते हुए बोला, रमन भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने कन्या पूजन के लिए पैसे मांगे थे, मैंने मना कर दिया। कल रात मैंने सपने में माँ दुर्गा को देखा। वह बहुत गुस्से में थी और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी तिजोरी खाली पड़ी है। मैं भागा भागा दुकान पर गया तो देखा वहां दुकान खाली पड़ी है। भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इनसे तुम कल कन्या पूजन करो तो हो सकता है माँ दुर्गा मुझे माफ कर दे। ये कहकर वह रोता हुआ वापस चला गया। रमनलाल और सुलेखा माँ के चरणों में बैठकर रोने लगे। सुलेखा ने कहा, माँ, अपना गुस्सा शांत करो। धनीराम को उसके किए की सजा मिल गई, उसे माफ कर दो। इतने में सुबह हो गई। सुलेखा ने प्रिया को जगाया और कहा, बेटी, देख तेरी देवी माँ ने पैसे भेज दिए। अब जल्दी से तैयार होकर कन्याओं को बुला ला, मैं भोग बनाती हूँ। प्रिया बहुत खुश हुई। रमनलाल सुबह सारा सामान ले आया, साथ ही वह धनीराम को भी बुला लाया। सब ने मिलकर पूजा की और कन्याओं को खाना खिलाकर विदा किया। पूजा के बाद रमनलाल और धनीराम दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा दुकान पहले की तरह भरी हुई है। इसके बाद दोनों घर गए तो तिजोरी भी भरी हुई थी। तब धनीराम ने कहा, रमनलाल, अब यह सब तू ही संभाल। मेरा पाप का धन तो लुट गया, अब यह सब तेरा है। ये दुकान और घर सब तुझे देकर मैं माँ की भक्ति करना चाहता हूँ। रमनलाल ने बहुत मना किया, लेकिन धनीराम नहीं माना और सब कुछ उसे सौंप कर चला गया। जय माँ दुर्गे, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।